मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए काफी आसान है, क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखिए, एक का एक नंबर क्या दिया हुआ है 12x, उसके बाद 36। तो हम लोगों को क्या करना है, रफ में हम लोग को यहाँ पे गुणनखंड कर लेना 12x का, उसके बाद 36 का गुणनखंड कर लेंगे। करने के बाद इसका कर रहा है सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड का क्या मतलब हुआ, जो 12x में भी आएगा इसका गुणनखंड करेंगे और 36 का भी करेंगे तो वो उसका सार्व गुणनखंड हो जाएगा। तो हम लोग को रफ में कर लेना है सार्व, पहले गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 12x दिया हुआ है तो मतलब 12 का कर लेंगे और लास्ट में x यहाँ पर लिख देंगे। तो 12 का कर लेते हैं तो कितना लग जाएगा, 2 छक्के 12। गुणनखंड तो आपको आता ही होगा। यहाँ पे देखिए कितना से 2 तिया 6, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद 3, अब मल्टीप्लाई x है तो x यहाँ पर करेंगे। और 36 का देखिए कर लेंगे, यहाँ पे 2 लग जाएगा, 18 दूनी 36, फिर से 2 नंबर 18, 3 तिया 9। तो यहाँ पे देखिए कितना आया है, 2 कितना बार है, 2 2 बार, और 3 कितना 3 बार। तो सबको गुना में लिखेंगे। अब देखिए सार्व गुणनखंड निकालेंगे। तो सार्व गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, जो इसके भी गुणनखंड में है और इसके भी। तो 12x और 36 में देखिए क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 मिल रहा है, तो यहाँ पर 1 बाहर निकाल देंगे, दोनों में से 1 निकाल देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी ये 2 मिल रहा है, 2 यहाँ 2 निकाल देंगे। उसके बाद देखिए क्या बच, यहाँ पर देखिए 3 बच गया, यहाँ पर भी 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब देखिए कुछ नहीं मिल रहा है आपस में, मतलब क्या इसमें भी जो है और उसमें भी जो है, तो ऐसा नहीं मिल रहा है। क्या करेंगे, आप गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो 12 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सार्व गुणनखंड ऐसे बन गया। ठीक है, तो सार्व गुणनखंड हो गया। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में तो क्या दिया हुआ है, 2y और 22xy दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे 2y और 22xy है। तो 2y को हम लोग गुणनखंड यहाँ पर करेंगे तो 2 गुना y हो जाएगा, और 22 का हम लोग करेंगे तो 11 दूनी मतलब सॉरी 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाँ 11 दूनी 22 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो 2 गुना 11 और x को अलग करेंगे और y को अलग करेंगे। कर लिए। अब देखिए सार्व गुणनखंड कैसे लिखेंगे, तो सार्व गुणनखंड तो गुणनखंड हो जाएगा गुणनखंड। तो यहाँ पे देखिए जो मिल रहा है आपस में मिल रहा है, यहाँ पे देखिए 2y में 2 यहाँ पर मिल रहा है और y यहाँ पर मिल रहा है, तो 2y यहाँ पर लिख देंगे, 2 गुना y, और 2 गुना y को गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 2y इसका आंसर आ गया। समझ गए, ऐसे ही आपको बना देना, बहुत आसान है, बस एक आप सीख गए काफी है, सब आराम से आप बना लोगे। यहाँ पे देखिए कितना दिया, 14pq, उसके बाद कोमा दे देंगे और उसके बाद कितना 28p² और q² है, तो 28p² और q² है। तो हम लोग 14 का गुणनखंड करेंगे तो 2 सत्ते 14, मतलब क्या यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 7, और उसके बाद p को अलग करेंगे और q को अलग करेंगे। समझ गए। अब उसके बाद देखिए 28 को कैसे करेंगे, तो 28p² और q² है, तो 28 को हम लोग यहाँ पर बगल में कर लेते हैं। जो नहीं मतलब एक बार में समझ आ रहा है तो उसको कर लेंगे। यहाँ पे 2 सत्ते 14, कितना आया, 2 गुना 7। उसके बाद देखिए p² है, तो मतलब क्या p गुना p होगा, और q² है तो q गुना q होगा। ठीक है, इसको रफ में करना है, आपको अलग में कर लेना है। उसके बाद देखिए अब हम लोग सार्व गुणनखंड लिखेंगे, सार्व गुणनखंड तो वही तरीका है, सबका सेम ही तरीका है। तो यहाँ पर देखिए इसमें मिल रहा है 2, तो इसमें भी 2 मिल रहा है, तो 1 2 बाहर निकाल देंगे। फिर देखिए यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, जो नहीं मिल रहा है उसको छोड़ते चलना है। p देखिए यहाँ पर भी मिल रहा है, p यहाँ पर भी मिल रहा है, p रख देंगे। उसके बाद देखिए q यहाँ पर भी मिल रहा है, q यहाँ पर भी मिल रहा है, तो q रख देंगे। अब देखिए गुना कर लेंगे, 7 दूनी 14 और p और गुना q, तो pq हो जाएगा, तो 14pq हो गया। समझ गए, ऐसे आपको सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो 4 में देखिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है क्वेश्चन में 2x, 3x² और उसके बाद 4 दिया हुआ है 4, तो तीनों को अलग अलग कर लेंगे। तो 2x का अलग करेंगे, 3x² का अलग करेंगे और 4 का अलग करेंगे। तो 2x का क्या हो जाएगा, 2 गुना x, और यहाँ पे 3x² है तो 3 गुना x फिर गुना x हो जाएगा। उसके बाद 4 का कैसे होगा, 2 गुना 2। तो यहाँ पर देखिए सार्व गुणनखंड हम लोग तीनों में मिलाएंगे। वहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन था गुणनखंड हो जाएगा, गुणन यहाँ पे 9 होगा, खंड ये गुणनखंड। अब देखिए तीनों में मिलाएंगे जो सेम मिल रहा है, जैसे यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो बाहर निकाल देते। लेकिन यहाँ पर देखिए x यहाँ पर नहीं है, तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो 1 मिलेगा। देखिए सब में 1 हाइड रहता है, समझ गए। एक अपने से गुना नहीं करना, बस कुछ नहीं मिले तो आपको एक आंसर लिख देना, समझ गए। क्योंकि सभी में देखिए गुना में 1 हाइड रहता है, मतलब छुपा हुआ रहता है, तो सार्व गुणनखंड 1 इसका हो जाएगा। तो 4 नंबर हो गया। अब देखिए 5 नंबर में कितना दिया हुआ, 6abc कोमा देंगे। उसके बाद 24ab² 24ab²
फिर कॉमा देंगे 12a² और b दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6abc, उसके बाद 24ab² बराबर करेंगे, सबको अलग अलग करेंगे हम लोग, 12a² और b यहाँ पर करेंगे। तो 6 को हम लोग 2 गुना 3 के फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं। पहले अगर आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब क्या जैसे तोड़ने में नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको गुणनखंड करके देख लेना। 24 को हम लोग 2 गुना 3 तो 2 तिया 6, अब फिर से नहीं, यहाँ पे देखिए 24 का कर ही लेते हैं, कितना बार लग जाएगा, 12 फिर 2 छक 12, 2 तिया, तो यहाँ पे देखिए 2 कितना बार है, तो 3 बार है, फिर 2 गुना फिर 3, ए है तो ए को गुना, बी है तो बी गुना बी करेंगे, समझ गए। इसको अलग कर देते हैं, बी गुना बी, मतलब b² का मतलब क्या, बी गुना बी। यहाँ पे देखिए 12 हो जाएगा, 2 दुना 4, यहाँ पर 4 तिया 12, मतलब 2 दूनी 4 4 तिया 12, a² है तो a गुना a, और b यहाँ पर है, सॉरी a गुना a होगा, और उसके बाद b लास्ट में कर देंगे। अब सार्व गुणनखंड निकालेंगे इसका, तो यहाँ पर आ जाएगा सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो वही तीनों में जो मिल रहा है वो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 2 मिल रहा है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, घेरा लगा देना, या नहीं तो आप छोटा सा हाईलाइट कर देना। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी, तो 3 यहाँ पर निकाल देंगे। उसके बाद देखिए a है, इसमें भी हाँ, इसमें भी है, इसमें भी है, a यहाँ पर लिख देंगे। b देखिए है, हाँ है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो b यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर c है, कहीं पर भी c है तो c सिर्फ इसी में है, नहीं है, तो अब क्या करेंगे, 3 दूनी 6, और a और b है तो ab यहाँ पर लिख देंगे। तो सार्व गुणनखंड 6ab इसका आंसर आ जाएगा, समझ गया। ऐसे आपको सॉल्व कर देना है। उसके बाद देखिए 5 नंबर हो गया। अब देखिए 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, तो 6 नंबर में दिया हुआ है 16x³ कोमा, सब पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए -4x², फिर कोमा देंगे, उसके बाद 32x है, 32x, सबको अलग अलग कर देंगे। 6 इतना है -4x², उसके बाद 32x, तो अब हम लोग तोड़ लेते हैं। यहाँ देखिए 16 का हम लोग अगर तोड़ेंगे तो कितना, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दुना 4, तो 4 कितना बार, मतलब क्या 2 कितना बार है, तो 4 बार यहाँ पर लिखेंगे। x³ है तो मतलब x का 3 बार गुना करेंगे तो q हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पर देखिए 4 का 2 गुना 2, यहाँ पर एक बार माइनस कहीं पर लिख देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 2 देखिए -2 और 4 2 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा, और x गुना x, माइनस का आपको ख्याल रखना होगा। उसके बाद देखिए 32 का कैसे करेंगे हम लोग, 16 बार में, फिर 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो 2 कितना बार है, 5 बार आया, 2 5 बार आया है, तो 2 5 बार लिख देंगे, और उसके बाद x यहाँ पर कर देंगे, समझ गए। ऐसे करते हुए चलना, आपको जो गुणनखंड कर रहे हैं उसको बगल में आपको करते हुए चलना है। अब देखिए सार्व गुणनखंड लिखेंगे, तो सार्व गुणनखंड, तो सार्व गुणनखंड कैसे लिखेंगे, वही तरीका है सेम। तो यहाँ पर देखिए सेम जो मिल रहा है, यहाँ पर देखिए 2 मिल रहा है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 2 बार निकाल देंगे, एक और 2 देखिए है, तो यहाँ पर देखिए ये 2 है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर देखिए माइनस में 2 है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी -2 नहीं है, तो माइनस को क्या करना, हटा दें। माइनस को आप चाहो तो हाइड कर सकते हो या हटा सकते हो, या माइनस नहीं ही देना है, क्योंकि माइनस किसी में भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर हट जाएगा, यहाँ पे देखिए x, यहाँ पर भी x, और यहाँ पर भी x है, ठीक है। तो x यहाँ पर देखिए है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 2 दुना 4, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। चाहेंगे तो हम लोग 2 लिख सकते हैं, तो माइनस ऐसे हम लोग हाइड कर सकते हैं या हटा देंगे, तो या ये जो x है मतलब माइनस है, इसके साथ अगर हम लोग माइनस दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर 1 और 2 मिल जाएगा, समझ गए। ऐसे कर देना। तो यहाँ पर देखिए 2 दुना 4 और 4x हो जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस है इधर, हम लोग इसको कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 4x, इसका सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा 4x। -2 है तो माइनस को इधर हम लोग कर देंगे, तो गुना में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए 5 गुना -4 है तो कितना -20 हुआ, या ये जो -5 माइनस है, तो -5 को अगर हम लोग 4 के साथ गुना करेंगे तो फिर भी -20 ही आएगा। तो अगर माइनस अगर इसके साथ लगाए या इसके साथ, गुना में ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर भी, समझ गए। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, तो 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। अब उसके बाद देखिए 7 नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिए 6 हुआ। अब उसके बाद देखिए 7, तो 7 में क्या दिया हुआ, 10PQ, 20PQR, उसके बाद क्या दिया हुआ PQ, अब सॉरी PR दिया हुआ QR, यहाँ पर देखिए कुछ मिस्टेक हो गया, तो हम लोग डायरेक्ट यहीं पर लिख लेते, 10PQ, उसके बाद 20QR, उसके बाद 30RP, बराबर सबका कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 5 10, तो 2 गुना 5 गुना फिर P गुना Q हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 गुना, यहाँ पर 2 दुना 4, और उसके 4 5 20, तो आपको खुद से यहाँ पर कर लेना 20 का। उसके बाद कितना हो जाएगा, QR होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 30 का कैसे होगा, 2 गुना 4 नहीं होगा, 2 तिया 6 और 6 5 30, और उसके बाद R और P है तो RP यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पे सार्व गुणनखंड निकाल लेंगे हम लोग। सबसे पहले इसको खंडन कर लिए, सार्व गुणनखंड, तो सार्व
सार्व गुणनखंड निकालने के लिए वही प्रोसेस अपनाएंगे। यहाँ पर देखिए सब में 2 है, 2 यहाँ पर लिख देंगे 2। अब देखिए सब में 5 है तो यहाँ पर भी 5 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। यहाँ देखिए Q है नहीं है, यहाँ पर देखिए P है, यहाँ पर P है नहीं है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पच्चे 10 ही सिर्फ हो जाएगा, तो 2 पच्चे 10। तो सार्व गुणनखंड मतलब तीनों में होना चाहिए। अगर 3 दिया हो तो तीनों में हम लोग को मैच कराना है कि आखिर इसमें भी अगर Q है तो इसमें भी Q होना चाहिए, तो इसमें तो है, इसमें लेकिन नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अगर R यहाँ पर है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं है, P देखिए यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग सिर्फ नंबर ही आया है 2 गुना 5, तो 2 गुना 5 करा देंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का 8 लास्ट नंबर है। यहाँ देखिए 3x² y q है, 3x² और y q है, फिर कोमा लगाएंगे, उसके बाद 10x³ फिर कोमा लगाएंगे, उसके बाद देखिए कितना हो जाएगा, x³ और y² है, सॉरी y², उसके बाद देखिए कितना हो जाएगा 6 मतलब 6x² और y² है, y²। एक बार क्वेश्चन मिला लेते, थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ 3x², हाँ मिल जाएगा, मिल तो रहा है, हाँ क्वेश्चन मिल रहा है। यहाँ देखिए 3x², उसके बाद कितना हो जाएगा y q, उसके बाद देखिए 10x, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं सबको अच्छे से, उसके बाद 6x² y²z, थोड़ा अच्छे से बनाना, थोड़ा लंबा लंबा ये बनेगा। यहाँ देखिए 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3 में तो टोटल ही मतलब है x गुना फिर x गुना फिर y का y के साथ गुना कराएंगे तो 3 बार कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 पच्चे 10, उसके बाद x कितना बार 3 बार गुना यहाँ पर करेंगे, उसके बाद y 2 बार गुना हम लोग करा देंगे। उसके बाद देखिए 6 का 2 तिया 6 होता है, फिर x² है तो x 2 बार गुना कराएंगे, y² है तो y गुना y करेंगे, उसके बाद लास्ट में z हो जाएगा। तो हम लोग आप सार्व गुणनखंड खोजेंगे, सार्व गुणनखंड खोजेंगे, तो सार्व ये थोड़ा सावधानी से बनाने वाला चीज है। तो देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, इसमें देखिए x, इसमें 2 गो x यहाँ पर, 1 x यहाँ पर भी दिया हुआ, 1 x 2 x यहाँ पर भी दिया हुआ, तो 2 x हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे। y देखिए कितना, y यहाँ पर भी 2 गो दिया हुआ, इसमें भी 2 दिया हुआ, तो 2 गो y लिख देंगे। अब देखिए कुछ मैच कर रहा है, z यहाँ पर दिया हुआ नहीं, 3 यहाँ पर दिया हुआ लेकिन यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो हम लोग गुना करेंगे, तो x में x से गुना करेंगे x², y में y से गुना करेंगे तो y², तो x² गुना y², इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब गुना समझना आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 हम लोग, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट था, हम लोग बड़े अच्छे से बना लिए। कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए कि मैं बताऊँ, फिर से उसको अलग तरीका से बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ऐसे डाउट नहीं होगा इसमें कुछ भी, बहुत आसान है।